good morning everyone. Welcome to Cool Classes for Chemistry. I am Mrs. शीतल खंडारी, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग क्लास 12th का हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में कॉन्टिन्यूएशन में ही, मतलब हम इसमें काफ़ी कुछ कर चुके हैं पहले भी। तो अब हम इसमें आज क्या करेंगे, इट्स अ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स हमने कर लिया, आज हम हेलो एरीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद हेलो एरीन्स। और उससे पहले अगर जिसने जो है अभी नए हैं चैनल पे और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट क्या कहते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, अगर आपको अपने काम का लगेगा तो। ओके चलो देन अब हमने इसमें क्या किया सबसे पहले। ठीक है, चलो अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, अच्छा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स अ न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या, हमने बेंजीन ले लिया, इट्स अ बेंजीन। सिंपल न्यूक्लियस की बात अगर हम करें, न्यूक्लियर में इट्स अ बेंजीन, इसके साथ हम हैलोजन लगा रहे हैं। अच्छा हैलोजन डायटोमिक एग्जिस्ट करता है X2, तो हैलोजन आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, देन अब किसकी प्रेजेंस में, देखो यहाँ पे अगर हम क्लोरीन वगैरह ले रहे हैं तो दिस वन इज अ एनहाइड्रस FeCl3, आइदर इट्स अ एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा Br लोगे तो क्या आ जाएगा, Br3। ठीक है, देन अराउंड इसमें क्या कहते हैं, टेम्परेचर कितना आ जाएगा, इट्स 310 से 320 केल्विन। तो ये आपका ये बन गया। ठीक है, HX निकल जाएगा। अच्छा अवॉइड फ्लोरीन, हमने क्या किया इसमें, अब हैलोजन में बेंजीन के साथ अगर हम यहाँ पे क्लोरीन ले लें, ठीक है क्लोरीन ले लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज योर क्लोरोबेंजीन। सेम जो ऊपर डाला था उसमें से आ जाएगा, इट्स अ HCl। तो दिस इज अ बेंजीन एंड इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो सेम रिएक्शन है, आप इसमें से क्या कर सकते हो, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो। ठीक है, चलो नोट डाउन दिस। ओके चल, अच्छा एक हमने कर ली न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास, इट्स अ सैंडमेयर रिएक्शन एंड दिस इज अ नेम रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बाद में कन्वर्जन्स के लिए भी काम आती है। अच्छा देखो अब इसमें होता क्या है, आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC। ठीक है, इट्स अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आइदर इट्स अ क्लोरोबेंजीन, आइदर इट्स अ ब्रोमोबेंजीन, आइदर इट्स अ साइनोबेंजीन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे रिएजेंट चेंज हो जाते हैं जब हम ट्रीट करवाते हैं, आइदर इट्स अ Cu2Cl2, ठीक है, along with HCl, either it's a Cu2Br2 then HBr, either it's a CuCl, ठीक है, ऑब्लिक KCl। इनकी प्रेजेंस में आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम सैंडमेयर दे सकते हैं। अच्छा होती तो ये BDC से कन्वर्ट है, तो आप डायरेक्टली जब सैंडमेयर आती है तो आप सीधे BDC से ये प्रोडक्ट बना सकते हो। पर तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है दैट वन इज ए क्वेश्चन, क्या आ जाता है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन इंटू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन इंटू ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो डायरेक्ट कन्वर्जन का क्वेश्चन है बोर्ड का, तो इसलिए एनिलीन से पहले मैं BDC सिखा रही हूँ। ठीक है, दैट इज अ डायजोटाइजेशन रिएक्शन, और उसके बाद BDC से आप क्या करोगे, डायरेक्ट रिएक्शन। बट आप डायरेक्ट BDC से इसे कर सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया पहले देखो, सबसे पहले आपने क्या ले लिया, दिस वन इज अ एनिलीन, इट्स अ NH2, then it's an aniline, और aniline किसके साथ, that one is in the presence of HONO, it's a HNO2, this is a HONO, then plus HCl, now around 273 से 278 Kelvin के अराउंड टेम्परेचर दोगे, then it is converted into BDC, it's a ring N2 positive Cl negative and there is a removal of water। ठीक है, तो एनिलीन से तो पहले आपने क्या बना दिया, इट्स अ BDC, इट्स अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, साथ में हमारा क्या आ जाएगा, वाटर। अब यहाँ से जो BDC है, ठीक है, इससे तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि जो मेन रिएक्शन है मैंने पहले ही कहा है, ये हमारी किससे, BDC से शुरू है। ठीक है, अब अगर तुम इसमें क्या बनाना चाहते हो, क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या डलेगा, दैट इज Cu2Cl2, देन इट्स अ HCl। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इट्स अ ये इट्स अ क्लोरो बेंजीन, और साथ में क्योंकि ये क्या है तुम्हारे पास, दिस वन इज अ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट्स अ नाइट्रोजन। तो ये आ गई। अगर हमें यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनाना है
तो तुम उसके अकॉर्डिंग रिएजेंट चेंज करो। अगर साइनोबेंजीन बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप रिएजेंट चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो नोट डाउन दिस। चलो अच्छा देखो, अब सैंडमेयर रिएक्शन थी हमने करी, अब उसके बाद आपके पास गेटरमैन आए। ठीक है, गेटरमैन आए, उन्होंने कहा अबे ठीक है आपने BDC से क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन बनाया, बट ज़रूरी नहीं है कि Cu2Cl2 डालो। वो अपने आप चटकीले बन रहे थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, नहीं जो है वो करना है, हम और अच्छे से बना सकते हैं। हम सिर्फ सिंपल कॉपर अगर आप डाल दोगे बजाय Cu2Cl2 के, तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को दिया, इसलिए उनका नाम आ गया इसमें। ठीक, चलो तो इन्होंने क्या किया, दिस वन इज अ सिंपल, इट्स अ BDC N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, प्लस इसके साथ या फिर नॉर्मल, तो उन्होंने कहा ये डालने के बजाय आपने सिंपल क्या ले लिया, इट्स अ Cu। ठीक है, और कुछ नहीं, सब कुछ यही सेम रहेगा, बस आपका ये चेंज आ गया। तो दिस वन इज अ क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन, खत्म, बाकी चीज तो सेम है, सिर्फ रिएजेंट चेंज करा है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आएगी, एंड अगेन जितनी भी देखो नेम रिएक्शन है, इनमें तो तुम भैया पहले से स्टार बना लो, क्योंकि पहले जब याद करोगे तो इनको प्रेफरेंस देना, उसके बाद बाकियों के लिए चलोगे। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, इट्स अ हुंसडीकर। ठीक है, दैट वन इज अ हुंसडीकर रिएक्शन, इट्स अ CDEC, हुंसडीकर रिएक्शन। अच्छा, ये एल्काइल और एराइल दोनों के साथ चलती है। हमने इसमें क्या ले लिया, इट्स अ बेंजीन के साथ, इट्स अ COOAG प्लस, ठीक है, Br2, देन इट्स अ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट्स अ रिफ्लक्स। अब होगा क्या, इसमें एक कार्बन, क्योंकि स्टेप डाउन रिएक्शन है, तो एक कार्बन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, यानी ये CO2 निकल गया इसमें से। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, इसकी जगह Br लग गया, तो फिर Ag के साथ Br, Ag के साथ Br प्लस CO2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। तो दिस वन इज योर हुंसडीकर रिएक्शन, इतना हो जाएगा। नाउ अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट वन इज अ रास्टिक रिएक्शन। ठीक है, रापचिक नहीं है, रास्टिक रिएक्शन, बच्चे बड़े मजे लेते हैं, कहते हैं मैम रापचिक रिएक्शन। ठीक है, दिस वन इज अ रास्टिक रिएक्शन, कह लो रास्टिक। ठीक है, इट्स सही है, हो जाएगा इतना। चलो अब हमने इसमें क्या किया, बेंजीन है, सिंपल, आइदर यू कैन मेक अ सिंबल, इट्स अ बेंजीन, नहीं तो ये C6H6 लिख के भी लिख सकते हो। देन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl प्लस, साथ में हमने क्या दे दिया, इट्स अ ऑक्सीजन, तो ये सिंपल क्या बना देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, देन इट्स अ हीट, तो इसने क्या बना दिया, इट्स अ C6H5Cl। ठीक है, C6H5Cl, साथ में क्या आ जाएगा, इट्स अ H2O, इट्स नॉट बैलेंस्ड, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसमें बैलेंस्ड आ जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो दिस वन, तो इसकी जगह चाहे आप सिंबल बनाना चाहो वो भी बना सकते हो, नहीं तो ये नॉर्मल है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, किसके आ जाएंगे, इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, हो जाएगा। चलो नोट डाउन दिस। ओके, चलो अच्छा, अब हम लोगों ने प्रिपरेशन कर ली, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, बट एक आधा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो, पहली चीज़ सिंपल, जो आपके हेलो एरीन्स होते हैं ये आपके पास कैसे होते हैं, ठीक है, दे आर हैवियर देन वाटर, वाटर से हैवी होते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें बच्चा, जब हमने हेलो एल्केन्स के लिए ये क्वेश्चन पढ़ा था क्या, कि ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर, ठीक है, बट स्टिल दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये बहुत कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्यों, ठीक है, तो वही चीज़ आ गई थी, दैट वन इज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तोड़ ही नहीं पाते वाटर के बॉन्ड को, तो बनाते भी नहीं है फिर। ठीक है, तो इन केस ऑफ हेलो एरीन्स, अगर एरीन्स की बात आएगी तो एरीन्स की कंडीशन में तो और बुरी स्थिति है, मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा, भाई अगर हम हेलो एरीन्स अगर आप देखोगे, बेंजीन वाला कुछ है ये, ठीक है, ये लग गया, तो ये वाला पार्ट तो वैसे भी आपका कैसा है, बड़ा वाला नॉन पोलर पार्ट है। ठीक है, तो नॉन पोलर वाले नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा जाते हैं, तो ये आपके कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी रिगार्डिंग ये। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें, दैट वन इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लगभग
सेम होता है हेलो एल्केन जैसा, जैसा एल्काइल हैलाइड का था लगभग एराइल हैलाइड का भी जो होता है वो लगभग वैसा ही चलेगा पैटर्न। ठीक है, कैसे, अगर आपका लगभग उनका मॉलिक्यूलर मास कैसा है, बराबर है, ठीक है, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो हमारे पास क्या आता है इसमें, हमने क्या पढ़ा था, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। क्या पढ़ा था, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो जो पैरा आइसोमर्स होते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, दिस वन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर, that one is melting point of para isomer is quite higher, ठीक है, is quite higher than किससे, ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ठीक है, ऑर्थो और मेटा आइसोमर के कंपैरिजन में जो पैरा वाले होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाई। आपने पैरा आइसो हमने क्या पढ़ा, ऑर्थो पढ़ा 1-2 कंडीशन, 1-3, और पैरा कौन सा वाला आ जाता है, इट्स 1-4। तो उनमें क्या होती है, इट्स अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्री होती है उनके स्ट्रक्चर में, इसीलिए ये जो होते हैं अपने लैटिस में कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर ये साथ में लिखाऊंगी, आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, पर पहले बताओ तीनों पॉइंट क्लियर। सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपैरिजन टू वाटर। वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, हैवियर होते हैं वाटर से। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात करें तो अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास होंगे, तो उनका कैसा होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है। बट पैरा आइसोमर्स, अगर हम आइसोमर्स की बात करें तो पैरा वालों का ऑर्थो और मेटा से थोड़ा सा ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। हो जाएगा इतना, चलो तो इसकी लैंग्वेज भी लिखा देती हूँ आपको। ओके चलो, अच्छा देखो ये मैंने कहा था वैसे तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट आ जाएगा इसमें। क्या दे दिया इन्होंने कहा, जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है पैरा आइसोमर का वो कैसा होता है, हाई होता है। रीजन तो आपको बता ही दिया, बिकॉज उसका जो स्ट्रक्चर होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वो क्रिस्टल लैटिस में कैसा होता है, क्लोजली पैक्ड हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसा होता है, बढ़ जाता है। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसे तोड़ने में क्या चाहिए होगी, उतनी एनर्जी चाहिए। इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, कंपैरेटिवली हायर हो जाता है। ठीक है, तो दिस वन इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें यही पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो जनरल है। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। तो नोट डाउन दिस। ओके चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। अच्छा, इसमें इट्स अ डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कन्वर्जन्स में आया। दैट वन इज अ कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। ठीक है, ये डायरेक्ट भी आपको मिल जाता है, डॉस प्रोसेस कंप्लीट द फॉलोइंग में भी मिल जाता है और कन्वर्जन में तो है। तो अल्टीमेटली ये कैसा है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो अच्छा, अब देखो, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इन्होंने क्या ले लिया, दिस वन इज योर क्लोरोबेंजीन, इट्स क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अच्छा क्लोरोबेंजीन है, जैसे हम इसमें क्या करेंगे, इट्स NaOH डालो इन द प्रेस, किसमें, लगभग टेम्परेचर इट्स ठीक है इसके अराउंड, एंड इट्स 300 ATM प्रेशर। ठीक है, लगभग टेम्परेचर इतना प्रोवाइड कराओ, इतना प्रेशर। तो जैसे आप ध्यान रखना, जैसे आप इसमें NaOH डालोगे, इसका H और ये Cl कंबाइन करके HCl निकल जाएगा, इट्स माइनस HCl, और ये जो ONA है ये बेंजीन के साथ जाके चिपक जाएगा। ठीक है, चलो देखो गया, दिस वन इज योर ONA, इट्स ONA, इट्स सोडियम फिनॉक्साइड। क्या जाएगा, अच्छा सोडियम फिनॉक्साइड। और जहां एक बार ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, तो Na को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, आप इसमें क्या डाल दो, इट्स HCl। ठीक है, तो NaCl के साथ गायब हो जाएगा। ठीक है, और OH उसकी जगह आके लग जाएगा पूरा का पूरा इसमें। ठीक है, तो जैसे ये डाला आपने तो इसमें क्या हो गया, Na एंड Cl, एंड बाकी यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, दिस वन बिकम इट्स OH। तो दिस इज योर रिएक्शन, कौन सी आ जाएगी हमारे पास, इट्स फिनॉल। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, डॉस प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज हो जाएगी। चलो, तो ये अब इसके बाद इन्होंने कहा नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा
वो तुम्हारे पास क्या है, क्योंकि ये भी एक टाइप से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेकेंड अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इट्स एडिशन ऑफ CuCN, मतलब रिएक्शन विद CuCN, ठीक है, इट्स अ रिएक्शन विद CuCN। अच्छा ध्यान रखना ये कन्वर्जन्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CuCN वाली डायरेक्ट नहीं मिलेगी बट कन्वर्जन के लिए तुम्हें मिल जाएगी। हमने क्या ले लिया, इट्स अ Br, दिस वन इज अ ब्रोमोबेंजीन। जैसे आपने इसमें क्या डाला, इट्स अ CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन बेस है, ठीक है, हमने इसकी जैसे ये डाला लगभग टेम्परेचर कितना 475 केल्विन, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन मतलब CN जाके अटक जाएगा, लग जाएगा और CuBr गायब हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। चलो तो ये दोनों निकल गए और इसने यहाँ पे क्या छोड़ दिया, दिस वन इज अ CN प्लस CuBr, तो इट्स अ साइनोबेंजीन, ठीक है। आप इससे क्या कह सकते हो, साइनोबेंजीन, और नहीं तो इसका IUPAC नेम आप और क्या लिख सकते हो, इट्स अ बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है। एक टाइप से आपकी क्या स्टेप अप रिएक्शन है। इसके केस में क्या होता है, देखो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, यहाँ पे खाली बेंजीन थी, बेंजीन के साथ आपने क्या कर दिया, एक कार्बन बढ़ा दिया, तो इट्स अ टाइप ऑफ स्टेप अप रिएक्शन, तो ये स्टेप अप रिएक्शन है इसमें, ठीक है। अगर याद हो हमने इसी की एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शंस भी करी हैं, तो अगर चाहो तो ये आपकी फर्दर रिएक्शन भी दिखा सकता है, बेंजीन के साथ CN है, आप इसमें अलग अलग चीजें डालोगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस, फिर इसी के कॉन्टिन्यूएशन में मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगी सेकेंड वाले में, ठीक है। चलो ओके चलो, अच्छा अब देखो वही जो मैंने कहा ना साइनोबेंजीन बनाया, आप चाहो रिएक्शन वहीं तक छोड़ सकते हो, लेकिन उसमें फर्दर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास साइनोबेंजीन है तो आप और क्या बना सकते हो। देखो इसमें अगर साइनोबेंजीन है, आपने कंसंट्रेटेड HCl डाला या फिर एल्कलाइन H2O2 डाला, देन तो उसके केस में जब हम ये डालते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, दिस वन इज अमाइड, इट्स अ CONH2, इट्स अ बेंजामाइड, ये बनेगा। अब इसकी जगह अगर आप यहाँ पे क्या डाल दो, डाइल्यूट HCl और NaOH अगर कुछ डालते हो तो बजाय इसके यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस वन इज अ ये इट्स अ बेंजोइक एसिड, ठीक है। सिर्फ देखो आपके रिएजेंट चेंज हो रहे हैं, आपका प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है, दिस वन इज अ सिर्फ आपके रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं, अमाइड है वो, हाँ CONH2 अगर दिख नहीं रहा है तो ये रहा अमाइड, ठीक है। चलो तो ये बना इसमें। अब अगर हम इसमें ये दोनों बन गए, देन रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो LiAl, ठीक है, इट्स Li लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H4, और आइदर इट्स अ सोडियम इन अल्कोहल, इट्स अ सोडियम इन इथेनॉल C2H5OH, तो इस कंडीशन में आपके पास क्या बन जाएगा, दिस वन इज पूरा ये था, इसके साथ अमीन वाला ग्रुप बन जाएगा, इट्स अ CH2NH2 कार्बन के साथ, तो दिस इज योर बेंजाइल अमीन, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इट्स अ बेंजाइल अमीन, हो जाएगी इतनी कंडीशन। तो ये उसी का ही आपका क्या आ जाएगा पार्ट है कि अगर आगे करना है, नहीं तो वो रिएक्शन वहीं पे आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास एक रिएक्शन हो जाएगी, तो इतना नोट कर रहे हो। अब इसके बाद इन्होंने हमें क्या दे दिया, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड हमारे पास आ जाएगी, इट्स अब देखो हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन पढ़ी है, वुड्स याद है, थोड़ा थोड़ा सा क्या याद है वुड्स में, हमने क्या पढ़ा था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम, 2 molecules of alkyl halide with sodium in the presence of dry ether, उसने हमें क्या दे दिया था, एल्केन, ठीक है, वो तो वुड्स रिएक्शन थी। अब हमारे पास कौन सी आ गई, इट्स अ वुड्स एंड फिटिक, इट्स अ वुड्स, या फिर चलो अगर आपको दूसरे तरीके से समझाना है और कि वुड्स रिएक्शन में 2 molecules of alkyl halide लिए, ठीक है। अब इसी में हम क्या ले लोगे, अगर आप सिंपल एक फिटिक रिएक्शन ले लो, नेक्स्ट क्या ले लोगे आप, इट्स अ फिटिक रिएक्शन, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड, ये ले लिया, इट्स अ बेंजीन, साथ में Br, ठीक है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम,
देन तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड, तो बोथ शुड बी सेम, तो होगा क्या, ये वाला ग्रुप आपका निकल जाएगा, ठीक है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे जो ड्राई ईथर है ये आपका सॉल्वेंट है, हाँ क्या है, ड्राई ईथर एक सॉल्वेंट है, ठीक है। चलो क्योंकि वाटर नहीं ले सकते यहाँ पे सॉल्वेंट में, रीजन क्योंकि वाटर आपका कैसा होता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। चलो तो इसमें हमने क्या बना दिया, दिस वन इज एक बेंजीन, बस 2 NaBr निकल गया, तो साथ में आपका क्या जुड़ गया इसमें, ये बन गया, तो दिस वन इज अ डाइफिनाइल, 2 फिनाइल जुड़ जाएंगे एक साथ, इट्स अ डाइफिनाइल, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी रिएक्शन आ गई, इट्स अ फिटिक रिएक्शन। अब इसके बाद इन्होंने कहा भैया ठीक है, अब फिटिक रिएक्शन थी, फिर एक और रिएक्शन आ गई, इट्स अ वुड्स फिटिक रिएक्शन, मतलब जिसमें वुड्स का भी काम आ जाएगा, फिटिक का भी। तो वुड्स ने क्या दिया था हमें, एल्काइल हैलाइड, फिटिक ने क्या दिया था, एराइल हैलाइड, तो दोनों को कंबाइन करके एक और रिएक्शन बनी है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल किसका जाएगा, एल्काइल हैलाइड का, एक किसका जाएगा, एराइल हैलाइड का, ठीक है। चलो तो अब हमने क्या ले लिया, नेक्स्ट इज योर, और जितनी भी नेम रिएक्शन है मैं पहले ही बोल रही हूँ, खुद से स्टार लगा रहे हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो हमने क्या ले लिया, एक मॉलिक्यूल्स एल्काइल हैलाइड CH3Br, देन एक मॉलिक्यूल आपका क्या आ जाएगा, सब एराइल हैलाइड, ठीक है। तो फिर से वही हमने ये निकाल दिया, निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। और बनेगा क्या, देखो बेंजीन है, इसके साथ CH3। अब ध्यान रखना, अगर कहीं पे ऐसा चाहिए रिएक्शन है तो आपको C2H5 चाहिए, C3H7 चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो रिएजेंट है ये एल्काइल हैलाइड, ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो अभी तो हमने क्या किया, देखो दिस वन इज अ बेंजीन, और इसके साथ क्या लग गया, CH3, तो बेंजीन के साथ अगर CH3 जाता है तो दिस वन इज अ टॉलुइन, ठीक है। तो वुड्स हमने पढ़ी, वुड्स के साथ ये क्या गई, फिटिक रिएक्शन आ गई, एंड दिस वन इज अ वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। होप सो इतनी रिएक्शन आपको क्लियर है, ठीक है। चलो तो नोट डाउन दिस, ओके। चलो अब फिटिक एंड वुड्स फिटिक दोनों क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आएगी, हमने अभी 4 तो कर लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज योर उल्मन रिएक्शन, इट्स अ उल्मन रिएक्शन। अच्छा ध्यान रखना, जो हमारे पास अभी रिएक्शन थी हमने क्लोरोबेंजीन वगैरह लिया, ठीक है। अब इसके केस में हम क्या लेंगे, दिस वन इज अ आइडोबेंजीन, इट्स अ आइडोबेंजीन, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडोबेंजीन, इंस्टेड ऑफ सोडियम हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इट्स अ कॉपर, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, जैसे आप आपको हीट कर रहे हो तो फिर से ये वाला जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, 2Cu वाला, तो ये आपका निकल जाएगा और दोनों बेंजीन आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। दिस वन इज ठीक है, दिस इज योर डाइफिनाइल, ठीक है, प्लस Cu2I2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, उल्मन रिएक्शन आ जाएगी। तो दिस वन इज, जो आपके सारी हमने रिएक्शंस कर ली, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, इट्स अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इट्स अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा तो बच्चा अब इसमें ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स आके अटैक करेंगे। तो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल्स होते कौन से हैं, देखो इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो भाई नेगेटिव को लव करने वाला कौन होगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला लव करेगा, तो या तो ये खुद कैसे चार्ज होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, तो या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है, या फिर आपकी कैसी स्पीशीज होगी, न्यूट्रल स्पीशीज होंगे, ठीक है। चल तो अब जरा इसमें देखें कौन कौन आके अटैक कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अब पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहला रूल है, ये देख लो कि ये कौन से डायरेक्टिंग है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा पहले 11th में पढ़ा भी है,
डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में, तो ध्यान रखना जो हैलोजेंस होते हैं दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑल्दो दे आर कैसे होते हैं विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये कैसे होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं आपके पास, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी ये कर रहे हो तो ये नोट कर लो ये कौन से डायरेक्टिंग है ये, तो आपका काम बन जाएगा आधे से आधे। तो बस आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि जो हेलो एलिन्स होते हैं, ठीक है, ये आपके कैसे होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग वाले होते हैं, ठीक है। देन दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बस अगर ये ध्यान है तो फिर बाकी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि आगे भी आपको हर उसमें जो भी चैप्टर हम ऑर्गेनिक करेंगे सब में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और लगभग पैटर्न कैसा जाएगा सेम, ठीक है। चलो अब इसी का फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है, इट्स अ हैलोजिनेशन, ठीक है। अच्छा हैलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन, तो जनरली हम किसको ऐड कर रहे हैं, या तो क्लोरीन को ऐड करेंगे या ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फ्लोरीन वगैरह अवॉइड कर रहे हैं, ठीक। चलो तो अब इसमें हैलोजिनेशन देखो, दिस वन इज अ फर्स्ट इट्स अ क्लोरो बेंजीन, कौन सा डायरेक्टिंग है ऑर्थो एंड पैरा, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, दिस वन इज अ Cl2, आप Br2 भी डाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएजेंट क्या करोगे तब चेंज करोगे। हमने क्या लिया एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3, ठीक है, और अगर यहाँ पे Br लोगे तो FeBr3 उसके अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ कौन सी पोजीशन पे जाके अटैक कर रहे हैं, दैट वन इज अ it's a Cl ortho position 1 and 2 और या फिर कहाँ चले जाएंगे दैट वन इज अ पैरा, और साथ में क्या निकल जाएगा इसमें इट्स अ HCl, तो ये क्या हो जाएंगे दिस वन इज अ ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी दिस वन इज अ हैलोजिनेशन रिएक्शन, हो जाएगा इतना। चलो नोट डाउन दिस, फिर आगे भी कर रहे हैं, ओके। चलो अच्छा देखो अब इसके बाद हमने वो पढ़ लिया, फर्स्ट चीज हैलोजिनेशन करी, अब आप Br भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन क्या होता है, इट्स एडिशन ऑफ NO2 वाला ग्रुप, हाँ नाइट्रो ग्रुप ऐड हो रहा है। देखिए अब इसमें क्या होता है, जब हमने पहले तो वही सेम चलेगा, दिस वन इज योर क्लोरोबेंजीन, ये तो सेम चल रहा है, ब्रोमो ले लो, ठीक है। तो जो ये होता है नाइट्रेशन होता है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, दैट वन इज अ HNO3 कंसंट्रेटेड, मेंशन करो कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। देन साथ में हीट, अब ये वही ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, दिस वन इज ये इट्स अ NO2 ऑर्थो पोजीशन पे, देन इट्स अ पैरा पोजीशन पे, नेमिंग तो आप लिख सकते हो पूरा इसमें, ठीक है। अब देखो ये आपका H2O निकल जाएगा, क्योंकि H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, पानी निकलवाता है, तो वो रिमूव हो जाएगा इसमें। चलो देन नेक्स्ट वन थर्ड क्या आ जाएगा इसमें, इट्स अ सल्फोनेशन, ठीक है। अच्छा देखो सल्फोनेशन की अगर हम बात करें बच्चा, तो सल्फोनेशन में SO3H सल्फोनिक ग्रुप आपका क्या होगा ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो फिर से वही इट्स अ क्लोरोबेंजीन प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड, देन इट्स अ हीट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये लो SO3H, ठीक है, देन it's a SO3H, then it's a H2O, removal of water। अच्छा अब यहाँ पे जो ना नेमिंग है ना, जरा नेम थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ये हायर प्रायोरिटी वाला सल्फोनिक एसिड है, वो क्लोरो है, तो मैं एक का नाम बता रही हूँ, बाकी आप करोगे। दिस वन इज आइदर यू कैन राइट 1 और 2, आइदर यू कैन राइट और 2, तो ये क्या आ जाएगा, इट्स अ 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, वो क्या आ जाएगा 4, ठीक है, क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वन इज अबाउट सल्फोनेशन।
नाउ फोर्थ इसमें हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इट्स अ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और उसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, इट्स अ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इट्स अ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। अच्छा देखो, अब अगर हम बात करें इट्स अ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी इसमें एल्काइल ग्रुप आके क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। कौन सा ग्रुप ऐड हो रहा है, एल्काइल ग्रुप आके ऐड होगा, ठीक है। चलो देखें, हमने ये ले लिया, दिस वन इज अ Cl, इट्स अ CH3Cl, हमने कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, इट्स अ क्लोरोमीथेन in the presence of anhydrous AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3, तो होगा क्या, ये वाला जो ग्रुप है ये इसके साथ आके क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, इट्स अ Cl CH3, और यहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकलेगा, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, और साथ में क्या निकल गया, HCl। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एसाइलेशन बचेगी, तो एसाइलेशन में कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, एसाइल ग्रुप आएगा, ठीक है। चलो नोट डाउन दिस, चलो इतना डन। अब इसके बाद इन्होंने कहा जो लास्ट हमारे पास आ जाएगा, दैट वन इज द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, क्या आ जाएगा, इट्स अ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, यानी इसमें कौन सा ग्रुप आके ऐड होगा, एसाइल ग्रुप आएगा, ठीक है। चलो देखें, हमने ये ले लिया फिर से, इट्स अ क्लोरो, then it's a CH3COCl, either it's a ethanoyl chloride, it's a ethanoyl chloride, ठीक है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, इट्स अ एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, ऑयल हैलाइड वाला ही आ जाएगा। देन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कैरियर रिएक्शन करवा रहे हैं, होगा क्या, HCl निकल जाएगा, COCH3 वहां जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, हमने ये ले लिया, इट्स अ Cl, इट्स अ COCH3, ठीक है, HCl निकल जाएगा, COCH3 वहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, एक का नाम मैं बताऊंगी फिर आप लिखोगे, ठीक है, इट्स अ HCl। अब देखो इसमें क्या है, 1 और 2, अब यहाँ पे मेन प्रायोरिटी किसकी है, इस वाले ग्रुप की, COCH3 वाले की, ठीक है, यहाँ पे हुई तो 1 2 3 4, अब चाहे आप नंबरिंग दे के करो 3 4, तो इट्स अ 4 क्लोरो, और ये पूरा ग्रुप क्या है, एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल, ठीक है, और चाहे आप पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल लिखो, इसको ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल लिखो, इट्स योर विश, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इतनी चीज हो जाएगी, गुड। अब इसमें ना सब कुछ ठीक है, अब इसमें जो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, दैट वन इज अभी मैंने क्या बताया कि जो हेलो एल्केन मतलब हेलो एरिन्स वाले ग्रुप होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जबकि ये कैसे विड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेट करते हैं, भाई बेंजीन से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उसको डीएक्टिवेट करते हैं, बट स्टिल दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, वाई, बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों काम करते हैं, आपका आर इफेक्ट भी काम करता है और आई इफेक्ट भी काम करेगा, ठीक है। चलो तो उस क्वेश्चन को करें, ओके। चलो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें स्टार बनाओ, ताकि जब पढ़ो रिवाइज करो तो पता हो क्या पढ़ना है, ठीक है। ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, जबकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले होते हैं वो आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता, क्यों, ठीक है। तो उसका रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ वीकर आर इफेक्ट, इसमें आपका क्या होता है, जो आर इफेक्ट है वो वीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दैट वन इज अ स्ट्रॉन्ग, जो है वो आपका आई इफेक्ट होता है, तो जो वीक रेजोनेंस इफेक्ट होता है, आर इफेक्ट होता है क्लोरीन का, विच स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, ठीक है, वो क्या करता है, जो कार्बोकेटाइन बनता है उसको स्टेबलाइज करता है, टेंड्स टू अपोज द स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट, यहाँ पे जो आर इफेक्ट है वो आई इफेक्ट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है।
देन तो जो आई इफेक्ट होता है क्लोरीन का, विच डीस्टेबलाइज द कार्बोकेटायन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, उसकी वजह से क्या होता है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो जाते हैं, डिस्टेबलाइज होते हैं एंड मेक डीएक्टिवेशन लेस फॉर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। उसकी वजह से जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डीएक्टिवेशन होता है वो आपका कैसे होता है, लेस होता है, और इसी वजह से जो आपके क्या होता है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपका कहाँ आके लग जाता है, दैट वन इज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि उतना डीएक्टिवेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें आर और आई दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, तो आर इफेक्ट आई इफेक्ट को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है, दैट्स व्हाई डीएक्टिवेशन इज लेस कंपैरेटिवली। तो इसलिए ये कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ओके चलो, तो होप ये सारी चीजें, दिस वन इज ऑल अबाउट योर क्या कहते हैं हैलो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन्स, सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके चलो, टिल देन पढ़ते रहो एंड बाय।